श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध आठवां अध्याय। भरत जी का जो चित्त है वो हिरण में इतना लग गया कि अपने परिवार से भी ज्यादा मोह हिरण में हो गया। आपने सुना ही था कि हिरण को कितना वो आदर कर रहे हैं, कितना सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। और ये हो भी ऐसा क्यों हो रहा है? जीव जब साधना करता है तो उसके हृदय की कोमलता के कारण सुंदर भाव प्रकट होते हैं। और हृदय करुणार्द्र हो जाता है। जीव उस समय बेबस होता है, क्योंकि दया एक विशेष स्तर पे होती है। ये शुद्ध अंतःकरण की बात करो, इसलिए ये साधना रूपी जो स्नान करता है जीव, उसका भाव तेज है। हरिद्वार गए थे तो वहां एक नहाते समय जंजीर लगाई होती है। तो जंजीर को पकड़ के स्नान कर, तो वो जंजीर है शास्त्र, बड़ों के उपदेश। पहले तो रजोगुण तमोगुण के कारण वो बह रहा था, अब तो सत्वगुण ही उस पे भारी पड़ रहा है। इतनी करुणा, इतना इतना ज्यादा भाव के चंद्रमा में जो काला चिन्ह है वो अपने मृग को ही समझ रहा। हनुमान जी ने कहा था, चंद्रमा में जो ये काला चिन्ह है प्रभु, ये चंद्रमा आपको, आपका ध्यान करता है, आपके स्वरूप उसका हृदय में है, ये वही चिन्ह है। इसका भाव ये भी है कि हनुमान जी का चिंतन कैसा था। और दूसरी तरफ ये महाराज भरत जी का ऐसी स्थिति होती है। ये स्थिति हनुमान जी की तरह होनी चाहिए।
पर वो अमृत किसी और तरफ बह रहा था। ये भी भगवान की लीला। तो कहते हैं, 25वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलिलारूपी रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। ये जो किरणें चंद्रमा से आ रही हैं, उससे वो अपने हिरण की ही किरणें समझ रहे हैं, हिरण है उसमें। ये स्थिति हो रही है। अब बताइए कैसे कोई इस स्थिति से कैसे बाहर निकले? इतना रस आ रहा है। ये 25वां श्लोक हो गया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। शब्द को पकड़िए। विविध मैंने नाना प्रकार के मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। सबका चित्त तभी व्याकुल होता है जो नाना प्रकार के मनोरथ होते हैं। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। च्युत का अर्थ होता है गिर जाना, और भगवान का नाम है अच्युत, जो कभी नहीं गिरते, वो है ही अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। ये अच्युतम। तो भरत जी च्युत हो गए। जो गिरना क्या हुआ, ठोकर लग के गिर नहीं गए, अर्थात वो साधन भजन छूट गया। हनुमान जी की जो लगन थी राम जी के प्रति, दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा का दाग भी राम जी दिख रहे थे। इधर भी वही घटना घट गई। और हो क्या रहा है, मृग ही दिख रहा। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? जो मेरे चित्त में बात चल रही थी, शब्द नहीं मिल रहे थे, वो आगे ये पूरा श्लोक है। अर्थात उसने अपने बच्चों को, राज्य को, सबको छोड़ करके मोक्ष मार्ग में चले गए।
जो दुस्तज्य पुत्रादि को भी त्याग दिया था। दुस्तज्य, क्योंकि वो पुत्रादि जो कि माँ बाप की जो स्थिति होती है बच्चों के प्रति वो ऐसी ही होती है जैसे भरत जी को उस मृग को लिए हो गई। उनके विविध मनोरथ जो थे वो हिरण के लिए होने लगे। मनोरथों को तो छोड़ के आए थे और वो मोह होने से, आसक्त होने से मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाभाविक होता है कि मेरे बच्चों को सुख मिले, सभी सुविधाएं मिले। कहीं भी होते हैं माँ बाप वो वही चिंतन करते हैं। ये वही दृष्टांत है, सबके लिए यही दृष्टांत है। हिरण, जैसे भरत जी हिरण का चिंतन कर रहे थे वैसे उससे कहीं ज्यादा तो माँ बाप करते हैं। बच्चे को कुछ होने पर या अपने सगे संबंधी को कुछ होने पर कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं। उनकी मानसिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं, बहुत सारे डिप्रेशन हो जाते हैं। ये रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव है। पर यहाँ सत्वगुण भी प्रभाव दे रहा है उनको। भजन साधन करते हुए कोमलता जो हृदय में विशेष प्रकट हुई वो हिरण के ऊपर जा पहुंची। वो कोमलता जो है अपने हृदय की हृदय आर्द्रता जो है वो कारणवश, स्वभाववश उनका चित्त उसमें लग गया, उसके कल्याण की कामना करते। यही विविध मनोरथ है। तो ऐसे महाराज जो सब छोड़ करके आए हुए थे उनकी अन्य जातीय जो मनुष्य नहीं था, एक पशु था, ऐसे हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती? अर्थात नहीं हो सकती। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। यही सबकी स्थिति है। उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। बस इतनी ही बात है हमारे जीवन में, जो अपने आप को भूले हुए हम, अपने आप को भूलना ही परमात्मा को भूलना। और जैसे ही लाड प्यार में फंसते हैं विविध मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं। अब तो उसे जगत पूर्ण रूप से सत्य दिखता है। स्वप्न वपन की तो बात समझ ही नहीं आती फिर तो। सीता, इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया।
भरत जी के। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। शरीर जो है अस्वस्थ हो गया है, हरिण पास में बैठा है, वो भी समझ रहा है। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था कि इसका क्या होगा। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। ऐसी आसक्ति रहने पर शरीर वह छूट गया। राम। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी, अर्थात मृग शरीर में भी, पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया, गिर गया अपने लक्ष्य से। पूर्ण रूप से साधन बता दिए जी को करना क्या है, उन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं छुपाया। फिर से सुन लीजिए। बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया, अर्थात मैं संयमशील था और ये मार्ग संयमशीलता का, ये महानुभावों का है। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। उनके पूर्व जीवन में धर्म उन्होंने पालन किया, इसलिए वैराग्य हुआ, विवेक जागृत हुआ और वैराग्य हुआ, इसलिए उन्होंने उस राज्य को भी एक बंधन ही माना, परिवार को भी एक बंधन ही माना। बंधन क्या, कुछ ज्यादा ही कुछ मान लिया। ज्यादा का अर्थ है कि नर्क ही मान लो, इसे मानिए, जो शास्त्र कहता है वही शब्द कह रहा हूं। कि बंधन में सुख थोड़ी होता है, दुख होता है। और नर्क में क्या सुख होता है, दुख ही होता है। तब
ऐसा विवेक होने पर भी विवेक तो वैसा है ही, भजन साधन में भी देखिए, एक दो लाइन आगे पढ़नी चाहिए। धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके, स्पष्ट कह दिया, श्रवण किया, मनन किया और संकीर्तन किया, मन के उनका गुणगान भी किया करके, तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना उन और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था। मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। सारा ही अहंकार चला गया। मुख्य बात है कि मैं राजा हूँ, विद्वान हूँ, सब तरह के गुण हैं और भजन साधन कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई अभिमान जीव के हृदय में रहता है, तो भगवान उसी को तोड़ते हैं। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालक ग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बहुत ही गंभीर ये बात है। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भजन का बल फिर भी रहा और वो उपाय किया उन्होंने पवित्र नदी में। फिर वो स्थान ही सारा पवित्र था। तो हरिहर क्षेत्र, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और कल का पाठ होगा भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। हमारा 8वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।